देखो, यू माइट थिंक कि फ्लावर्स आर द बेस्ट वैलेंटाइन गिफ्ट। उसी मिथ को चेंज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो उनको काम आएगी जो रिलेशनशिप में है, ये वीडियो उनको भी काम आएगी जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, हम बहुत आगे की सोच के वीडियोस बनाते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। गिफ्ट आइडिया नंबर 1 दैट यू कैन गिव टू योर वैलेंटाइन इज इमोशनल स्टेबिलिटी। जहाँ देखो वहाँ हमें मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं ना। आई लव यू नॉट, ही लाइक्स मी नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इतना तुमको लव बॉम्बिंग कर देते हैं कि ब्रो तुम हो मेरी रानी, तुम हो मेरा राजा, और फिर गायब, खत्म, सन्नाटा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन बहुत अच्छा ब्रो, एकदम मतलब सर पे बिठा के नाचेंगे। दूसरा दिन ऐसा कि भाई कौन है तू, कौन है, हाँ। सो भाइयों और बहनों, ऐसा मत करो। बी कंसिस्टेंट विथ योर फीलिंग्स। ये साइलेंस के साथ किसी को ट्रीट करना बहुत बुरी चीज़ है। कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेशन आधे से ज़्यादा तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। ड्रामा सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हूँ, तुमको वीडियो देख के ही समझ में आ चुका होगा कि मेरे को ड्रामा पसंद है। बट ड्रामे को कितना इंपॉर्टेंस देना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मजाक मजाक के लिए एक हद तक ड्रामा ठीक लगता है, बट अगर तुम्हें ये ड्रामा और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ज़्यादा ही पसंद है, बख्श दो। ठीक है, मत आओ, रिलेशनशिप में मत आओ। सेकेंड गिफ्ट आइडिया दैट यू कैन गिव टू अ गर्ल और अ गाय इज क्लैरिटी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि मिस्ट्री जो है वो अट्रैक्शन होता है। मिस्टीरियस मैन, मिस्टीरियस वुमन, उसको क्या चाहिए उसको खुद को पता नहीं, बट उसको ऐसा चाहिए कि सामने वाले ने गेस करना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड्स, वी कैन नॉट इमेजिन वॉट इज इन योर हेड। ठीक है, तुमको बोलना पड़ेगा, इसके लिए तुमको मुंह दिया है, ये बस बनाने के लिए नहीं दिया, ये करने के लिए नहीं दिया। से वॉट यू वॉन्ट लाउड एंड क्लियर। अगर तुमको कमिटमेंट चाहिए बोलो, अगर तुमको कमिटमेंट नहीं चाहिए बोलो। पहले ही क्लियर रहो यार। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहते, और उसकी वजह से वो सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करते हैं और खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं। उनको लगता है अरे ठीक है चलो इट्स ओके। दिस इज द एविल थिंग टू डू विथ एनी वन। अगर सामने वाले को कोई दूसरी चीज़ चाहिए होगा तो उनको नहीं चाहिए बोलो, मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए, मैं अलाइन नहीं करता या फिर करती। दे कैन गो समवेयर एल्स, दे कैन डू गुड थिंग्स विद देयर टाइम, है ना। थर्ड गिफ्ट आइडिया फॉर दिस वैलेंटाइन is consistency. See, ghosting is very romanticized in this era. मतलब हमने जो लास्ट वाली स्टोरी सुनी है जो एकदम पिक करती है वो ये है कि उस लड़के ने उस लड़की को 1 ईयर के लिए घोस्ट करा। 1 ईयर इज अ वेरी बिग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नॉट इन टू यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव कि उसको वो लड़का पसंद आया, शी वॉज इन टू हिम, वॉज बोल रही मैं, अब वो अच्छी बन गई, बट वॉज इन टू हिम। ठीक है, and he was ghosting her, bro. He was treating her like this. This is not okay. Put same efforts before you confess something and after you confess something. There are a lot of people जो confess करने के पहले बहुत लवी डबी रहते हैं और एक बार confess हो गया bro, चलो घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे को एक औरत ने बोला था कि bro इस पे वीडियो बनाओ, मैंने बोला रुक जा, but we'll make a very big video on this topic. Fourth beautiful gift idea that you can give to her on this Valentine is respect her or his goals. अगर तुमने मेरी अरेंज मैरिज वाली स्टोरी सुनी होगी तुमको समझेगा कि वो लड़का मेरे को बोल रहा था कि ब्रो यू कैन डू IT, और मैं बोल रही नहीं आई डोंट वांट टू डू IT, बट वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल था कि तुम्हें इसमें ही करना है। ठीक है, एज ए ह्यूमन वी ऑल कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोल्स इन आवर लाइफ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर। तो ये करियर बड़ा, ये करियर छोटा, और तुमने तुम्हारा करियर, तुम्हारा पैशन मेरे लिए बदलना चाहिए, मेरे लिए छोड़ना चाहिए, ये चीज़ बहुत आउटडेटेड है। ठीक है, ये हो गया, पहले ज़माने में लोग करते भी थे, अब नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो फिर बात ही नहीं है ना, इसके बारे में बोलना ही नहीं है हमें। आई टेल यू शी कैन एडजस्ट विथ every fucking thing in the world but she will not adjust when it comes to respect। मतलब मेरे को इतना समझ आया लड़कियों के बारे में। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैंने शेयर भी करी है, एक फीमेल सब्सक्राइबर की थी जिसको उसकी सास बोल रही थी कि भाई इसको लुई वुइटन की बैग्स ला के दो, ब्रांडेड बैग्स, परफ्यूम्स, ये सब ला के दो, वो मान जाएगी।
वो लड़के को बोल रही थी ब्रो आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस, आई कैन गेट इट बाय माई सेल्फ, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए तुझसे। वो रिस्पेक्ट मांग रही थी और वो लोग बस ब्रांड्स और पैसे और ये वो अय्याशी में डूबे हुए थे। ये मतलब टिप तुम ध्यान में रखो, लड़की हो या लड़का, अगर तुम रिस्पेक्टफुल रहोगे, अगर तुम उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो दैट विल बी एंड गोल फॉर यू। और अगर तुम रिस्पेक्टफुल नहीं होगे, आई डोंट केयर कितना प्यार है कितना नहीं, वो एक ना एक दिन टूटेगा, बहुत खटक से टूटेगा, जोर से आ जाएगी। फिफ्थ गिफ्ट आइडिया यू कैन गिव टू हर इज इमोशनल सेफ्टी। आई टेल यू, हमारी पूरी लाइफ ना हम सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए झगड़ते। वी वॉन्ट सेफ्टी फॉर लिविंग, वी वॉन्ट सेफ्टी फॉर रेपुटेशन, वी वॉन्ट सेफ्टी फॉर लव, वी वॉन्ट सेफ्टी फॉर रिस्पेक्ट। अगर हर चीज़ तुम ऐसे खोल के देखोगे तुमको समझ में आएगा इन सारी चीज़ों में हम सेफ्टी ढूंढते रहते हैं। अगर कोई लड़की तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही है बट अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स एकदम निग्लेक्टिंग वे में आ रहा है या फिर तुम जोकिंगली ले रहे हो वो चीज़ जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसका छन से जो टूटे कोई सपना, वो वाला सीन हो रहा है। सो अंडरस्टैंड, इमोशनल सेफ्टी कम्स फर्स्ट। शी शुड नॉट फील स्केयर्ड टू एक्सप्रेस हर व्यूज़, to express her thoughts, to express herself. I'll give one example for this. मैंने ये स्टोरी पहले भी शेयर करी है। जो लड़का है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको उसने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट दैट मच रोमांटिकली इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फेज ऑफ एनी रिलेशनशिप। एंड वो बिंग जेंटलमैन ही टोल्ड हर अबाउट हिज पास्ट। और वो लड़की उसको टीज कर रही है कि यू आर गे, यू गॉट सेक्सुअली असॉल्टेड बाय गाय बिकॉज यू आर गे। तुमको कोई आदमी इतनी पर्सनल चीज़ बता रहा है, इतनी पर्सनल चीज़ बता रहा है और तुम उसका ऐसे फ़ायदा उठा। यू आर इन ह्यूमन एविल काइंड ऑफ पर्सन ब्रो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशनल सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। अगर कोई तुम्हारे सामने ओपन अप हो रहा है, उसकी इतनी बड़ी चीज़ वो दाव पे लगा के तुमको बता रहा है, वेरी बिग थिंग फॉर अ गाय टू से, क्योंकि लड़कों को पहले से सिखाया गया है ब्रो, वी डोंट क्राई। उसमें अगर वो लड़का आगे जाके तुम्हारे साथ ऐसा कुछ शेयर कर रहा है एंड योर रिस्पॉन्स इज यू आर गे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, आई डोंट नो व्हाट टू सी। सिक्स्थ वैलेंटाइन गिफ्ट आइडिया यू कैन गिव टू योर पार्टनर इज अकाउंटेबिलिटी। जब भी हम कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। वी आर लाइक ओ इसकी वजह से होगा, ओ मेरा ट्रॉमा, ओ ये ओ वो। भाई गलती हुई है, से सॉरी से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जस्ट बोलो मत, उसको मीन करो। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट से सॉरी, दे डोंट मीन इट एंड दे डोंट शो इट इन देयर एक्शंस। तुमको बाद में भी वही सब कीचड़ दिखेगा, तुमको सुधारना बिल्कुल नहीं दिखेगा। डोंट गैसलाइट समवन इनटू थिंकिंग कि भाई गलती तो तुम्हारी थी। दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। मैं भी फंस जाती हूँ कभी कभी, ठीक है, सामने वाला अगर गैसलाइट करने पे आए ना तो मैं भी हाँ ठीक है मेरी गलती होगी ऐसे कर लेती हूँ। बट देखो गैसलाइटिंग और ये तुम बिजनेस आइडियाज़ और इसमें करो तो आई डोंट केयर। तुम अगर रिलेशनशिप में भी गैसलाइटिंग ही करने आए हो तो क्या ही बोलूँ मैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से यू आर ओवर रिएक्टिंग। क्या होता है ओवर रिएक्टिंग? क्यों आते हैं रिएक्शंस ऐसे जो तुमको पसंद नहीं है? क्योंकि तुमने पहली बार नहीं सुना होगा, तुमने सेकेंड टाइम नहीं सुना होगा। एक बार अकाउंटेबिलिटी लेके तो देखो, वो ओवर रिएक्शन गायब हो जाएगा जो तुमको लग रहा है कि ओवर रिएक्शन है। इट्स वेरी इजी टू कम इन अ रिलेशनशिप। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तुमको कोई पसंद आ गया, तुम उसको बोल दो, वो सोचेगी या फिर सोचेगा, वो तुमको बोल देगा, बस हो गया है ना। 2-3 फूल दे दो, चॉकलेट्स का बॉक्स दे दो, सही सेटिंग हो गई तुम्हारी। आगे क्या? अकाउंटेबिलिटी माय फ्रेंड, that is the important term here. Seventh gift idea you can give to your partner is support the conditions. I'll give you example for this. I was talking with a guy. I have thyroid. I oversleep. ठीक है, I am always drowsy and sleepy. अब मेरा जो थायराइड है वो इंक्रीज़ हुआ, फिर से डिक्रीज़ हुआ, फिर से इंक्रीज़ हुआ, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं और वो तुम्हें यहाँ पे भी दिखेंगे। तो वो मेरी बॉडी पे हो रहे हैं ना, मेरे माइंड पे हो रहे हैं, तो चीज़ें चल रही है लाइफ में है ना। उसकी वजह से आई स्लीप अ लॉट। द गाय वॉज टॉकिंग टू, ही यूज्ड टू से कि भाई कितनी स्लीपी हेड है तू, जब देखो तब सोती रहती है, जब देखो तब सोती रहती है। ठीक है, मजाक में एक बार तुमको लगेगा मजाक, 2 बार तुमको लगेगा, कहीं ना कहीं पे तुमको लगेगा ब्रो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस। मेरे को भी लगा कि मैं रॉन्ग हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई एंड आई सेड ब्रो ऐसा ऐसा। डॉक्टर बोला गर्ल एकदम चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे, हाइपो से हाइपर जा रही हो, हाइपर से हाइपो आ रही हो, बिग चेंजेस।
ठीक है, हार्श मत हो खुद पे, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। डॉक्टर की सुन ली मैंने, क्योंकि वो बड़ा क्यूट है। तुम सामने वाले को लेज़ी या फिर एंग्शियस या फिर ओवर रिएक्टिव बोलने से पहले ये समझो कि what are they going through? Are they really lazy people, or are they going through some different kind of shit that you don't know? A real man researches before he criticizes. ध्यान में रखना ये चीज़ कि पहले रिसर्च करो क्रिटिसाइज़ करने से पहले, क्योंकि तुमको नहीं पता कि सामने वाला कौन सी कंडीशन से गुजर रहा है। अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते, डोंट डेट समवन विद सर्टन कंडीशंस। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु डोंट हैव सच कंडीशंस, उनको जाके डेट कर सकते हो। बट इफ़ you really like a person, if you really want to be with them, put efforts bro, put efforts, do your research, do some things in life। मेरे को नहीं लगता बस उठ के अरे यार तुमने ऐसा तुमने वैसा, नहीं करो थोड़ा सा यार। अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ रहा है, ठीक है, हमको अगर शूज़ भी लेने, न्यू शूज़ लेने, ठीक है, नाइकी के शूज़ तुमको पसंद आ गए, नाइकी के बारे में तुम कितना सर्च करो, अरे ये शूज़ जो है ये इस साल में बने थे, इस शूज़ की क्वालिटी ये है, मटेरियल ये है, वो है, इस शूज़ को किस किस ने पहना है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, अभी ये शूज़ कौन प्रमोट कर रहा है, सारी चीज़ों के बारे में तुम जानकारी लोगे। ये तो एक ह्यूमन बीइंग है जिसके साथ तुमको टाइम स्पेंड करना है ना। अगर तुमको उस ह्यूमन बीइंग के साथ टाइम स्पेंड करना है, यू शुड नो हर इन एंड आउट ब्रो, व्हाट मेड हर थिंक in certain way, what is going on in her mind when these kinds of things happen. Lot of research, lot of things, you can do it and you can be a better human, you can be a better partner for her. 8th Valentine gift idea you can give to her is intentionality। देखो हर किसी का इंटेंशन अलग अलग हो सकता है, and you should know the intention of people before starting out a dating or एनी अदर फेज। हमारी कम्युनिटी की एक लड़की है, उसने शेयर की थी ये चीज़ कि उस लड़के ने उसके साथ 1 ईयर स्पेंड करा। 1 ईयर के बाद बोल रहा है कि योर कास्ट इज़ डिफरेंट, माई कास्ट इज़ डिफरेंट। तेरे को पहले से पता नहीं था उसकी कास्ट डिफरेंट है, तेरे को पहले लगा कि तेरी मम्मी हाँ बोलेगी, तुम्हारे घर वाले हाँ बोलेंगे, तुमने 1 ईयर टाइम पास कराया उस लड़की का और फिर बोल रहे हो कि भाई नहीं हो सकता। पहले तुम बोल रहे हो वी विल फिगर इट आउट, वी विल फिगर इट आउट। ऐसे नहीं चलता बाबू। उस लड़के का 1 ईयर तो गया, ईयर तो छोड़ो, बट ट्रॉमा एंड द मेमोरी शी इज़ गोइंग टू कैरी, ये कौन भरपाई करेगा इस चीज़ की? बताओ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, मत करो टाइम पास सामने वाले का। तुमको आदत होगी, सामने वाले को नहीं होगी आदत, है ना। उस लड़की की मेंटालिटी, और वो क्या सोचेगी भाई इसके बाद तो मैं प्यार में पड़ूंगी नहीं, उसके लिए तो प्यार बड़ी गंदी चीज़ हो गई इसके बाद, है ना। यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेन एवर यू वेस्ट समवन्स टाइम एंड एफर्ट्स एंड एनर्जी। इसी के ऊपर अपना 9th वैलेंटाइन गिफ्ट आइडिया है, एंड दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ऑप्शन के लिए कोई किसी को रख देते हैं ना कि हाँ ठीक है देखेंगे देखेंगे, होगा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आई एम नॉट सेइंग कि देखने के बाद जस्ट डायरेक्ट माला डाल लो, बट एक टाइमलाइन रखो दिमाग में। अगर तुम्हारे दिमाग में टाइमलाइन नहीं है और तुम बस ऐसे हवे में निकल रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, थोड़ा सा ठहर जाओ आप, थोड़ा सा ठहर जाओ। किसी को ऑप्शन में रखने से बड़ा पाप मेरे को नहीं पता क्या है। यू शुड नो योर प्रायोरिटीज, यू शुड नो योर लाइकिंग एंड यू शुड बिहेव इन अकॉर्डिंग टू दैट। 10th एंड द लास्ट गिफ्ट आइडिया फॉर दिस वैलेंटाइन ईयर इज़ लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। किसी फ्रेंड ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, दूसरे स्टेट में, और फिर उसके यहाँ पे एक दूसरी लड़की आती जाती रहती है ना। वो दूसरी स्टेट की लड़की को लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं तो जीत रही हूँ, है ना, बट उसका अलग यहाँ पे सीन चल रहा है एंड ही इज सीरियस विद दिस लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ गर्ल, बट ही कैनॉट रेजिस्ट ये पास वाली लड़की। लॉयल्टी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फॉरमोस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन। देयर शुड बी नो हिडन गर्ल्स जो यहाँ वहाँ दिख रही है हमको। DMs नहीं होने चाहिए ऐसे जो देख के हमको पछतावा हो, ये तो बस मेरी फ्रेंड है, यू नो, बेस्ट फ्रेंड, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल रिलाई ऑन पास्ट कि पास्ट में इनका ये था, उसकी वजह से ये लॉयल नहीं होंगे इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट। अगर वो मूव ऑन नहीं हुए हैं तो दे आर नॉट गुड ऑप्शन, बट अगर वो मूव ऑन हुए हैं तो दे कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आई अंडरस्टैंड दैट जस्ट अ फ्रेंड एंड फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट अगर वो चीटिंग के लिए यूज़ हो रहे होंगे तो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि ट्रस्ट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन टेडी बियर्स। टेडी बियर्स ना मिले तभी चलेगा, ज़्यादा महंगे आते नहीं वैसे, बट ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप।
अब लड़के आके मुझे बोलेंगे हाँ बट सारी चीज़ें तुमने लड़कियों के लिए बोली, लड़कों के लिए कुछ नहीं बोला। गाइस मैं लड़की हूँ, तो उसकी वजह से जब मैं बात करती हूँ तो मैं थोड़ा सा जेंडर ऐसा घुमा के बात करती हूँ। बट ये समझो कि ये वीडियो लेडीज़ एंड जेंटलमैन दोनों के लिए है, ठीक है। ये लड़कों के लिए भी लागू हो रही है, लड़कियों के लिए भी लागू हो रही है। तो मैं ऐसे दिमाग में मत लाओ कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए बना रही हूँ। ट्रस्ट दोनों को चाहिए, अकाउंटेबिलिटी दोनों को चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी दोनों को चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं लड़कियों ने भी फेस करी है, लड़कों ने भी फेस करी है। तो एक जेंडर स्पेसिफिक मत बनाओ, वॉर मत बनाओ। अगर अच्छे कमेंट्स करते हो तो मैं पढ़ती हूँ, बुरे कमेंट्स करते हो मैं ध्यान नहीं देती, मेरे को नहीं पता तुम कौन हो, ठीक है। बहुत हो गई टॉकिंग। टॉकिंग से इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्शंस। और अगर तुम्हें ये एक्शंस पहले बार नहीं दिखा, दूसरी बार नहीं दिखा, तीसरी बार के लिए मत रुकना, ठीक है। आई डोंट केयर तुम लड़की हो लड़का हो, तीसरी बार के लिए मत रुकना। इट इज़ स्टुपिडिटी टू गिव 3 चांसेस टू द सेम पर्सन, क्योंकि वो 2 में नहीं सुधरा तो तीसरे में सुधरेगा, ऐसी क्या गारंटी है तुम्हारे पास। अब ये मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी कि मटेरियलिस्टिक थिंग का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर तुम उसको 100 रुपये की चॉकलेट्स दोगे या फिर तुम उसको 100 रुपये के चॉकलेट्स दोगी तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, ठीक है। दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डू फॉर ईच अदर। 100 रुपये की चॉकलेट्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बट इट शोज़ योर सिंसियरिटी एंड इट शोज़ एक्शंस टूवर्ड्स ईच अदर। तो ऐसे भी मत करो, इतना भी कंजूस मत बनो। इफ़ यू आर सिंगल you need to understand that if someone is not providing you these things, they should not be your valentine. And if you are in a relationship, you should understand that you have the responsibility to provide these things to your valentine. Share it with your girl or a man. And I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.